તેની જીવન છે અદ્ભુત પુસ્તક आज तक वो किताब 15,000 छप चुकी है। कितनी किताब है? 15,000 उसके प्रिंट्स यानी कि प्रतियां कॉपीज निकल चुकी है। वही किताब ब्लैक एंड व्हाइट है, रंगीन में दो भाग में सेकंड भाग एकदम न्यू कलर पर होकर के अपने पास में आया है। और हमारी योजना रहती है जो बोली बोलेगा अगली किताब में उसके परिवार का नाम फोटो इत्यादि प्रकाशित होता है। मतलब वही द्रव्य आने वाली किताबों में उपयोगी बनेगा। इसी कारण की बोली बोलाई जाती है ताकि किताबों के लिए द्रव्य अर्जन के लिए कहने की हमको जरूरत न पड़े। तो वही द्रव्य आने वाली पुस्तक में लगेगा जो इसका विमोचन आज करेगा। तो उसकी बोली पुस्तक विमोचन की बोली परिवार के लाखों परिवारों के जीवन में जैनत्व की ज्योति जलाने वाले युग प्रधान जिनचंद्र मणिलाल जिनचंद्र जिनभूषण जिनचंद्र चारों तरह गुरुदेवों के चरणों में परम पूज्य प्रज्ञा पुरुष आचार्य देवीश श्रीमद् जिनकांति सागर सुरेश्वर जी महाराज एवं पूज्य दक्षाधिपति आचार्य श्री जी मणिकर सुरेश्वर जी महाराज के चरणों में आज का दिन एक नई ऊर्जा और नई रोशनी से आपका सूरज का उगना कल भी हुआ था, आज भी हुआ है। सूरज कल भी तपा था, आज भी तपा है। कल भी बादल छाए थे, आज भी छाए हैं। कल भी हवाएं चली थी, आज भी चल रही। कल भी आप थे, आज भी आप। परंतु एक परिवर्तन हमें संदेश दे रहा है। आज संतों का आगमन, शहादत और ये चातुर्मास की अपनी एक अनूठी कहानी, सुहानी कहानी। चातुर्मास तो कहाँ होता था, कहाँ लिखा है, पता नहीं चलता। नंदुरबार चातुर्मास से निश्चित थी। द्रव्य क्षेत्र का काफी शुरू करते साउथ जाना है, दक्षिण भारत को फंसना है। गुरुदेव उधर विराजमान सबको पता है। पूरे नंदुरबार वाले जितने भी आए उनको भी पता है और आसपास के काफी क्षेत्रों के लोगों में ये चर्चा पहुंच चुकी थी कि महाराज साहब तो जा रहे हैं। और वहां जाने से पहले मेरा खापर हुआ जैसा चला पर्याप्त खापर अक्कल हुआ, तलोदा नंदुरबार वापस आना, शहरा दौड़ेचा मालेगांव ये मेरी योगी स्पर्शना करना और यहाँ आने पर विनती का प्रारंभ हमारा चातुर्मास शहादत में करना।
विनती कर रहे हैं, 10 दिन रुके, 10 दिन में 3 बार विनती कर ली है प्रवचन। मैं सोच रहा हूँ छात्रावास तो साउथ में है, विनती कर रहे हैं, या कोई रहने का कोई अनुकूल भाव भी नहीं है, न मेरा मन बोल रहा है, न कोई स्थितियां बोल रही है, न विचार कह रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई शहादा में करने का कोई भाव ही नहीं है, पर विनती कर रहे हैं, करना इनका कर्तव्य है, इनका भाव है, इनकी श्रद्धा छात्रावास करा। अब हम तो निकल यहाँ से, हम दौड़ाचा पहुंचे, दौड़ाचा में जाने वाले लोग आए कि हम गुरुदेव से विनती करने शाहजहां में जा रहे हैं एमपी। मैं हंसी रहा मन की क्या ये जा रहे, क्यों जा रहे हैं, क्यों गाड़ियां लगा रहे हैं, क्यों विनती कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ चेंज नहीं, चेन्नई मद्रास ये विनती करे, पोकट की विनती करे, बाहर में डर क्योड़ा योग देखो, शारदा में लगी पाँव में दिगाम के 4 दिन रुकने वाले 10 दिन रुके, और अभी तो ऐसा हुआ कि हम साउथ के लिए यहाँ कर भी लिया, निम्बुल पहुंचे और वापस दर्द प्रारंभ हुआ, जो हड्डी में क्रैक था, एल था। उससे आधे घंटे पहले तो दौड़ाचा वाले आए और पूछा हमारा साहब 4 दिन तो रुकना ही है। मैंने कहा नहीं भैया, कल सुबह पहुंचेंगे, शाम को बोरिया बिस्तर समेट करके चले जाएंगे। पता है दिनेश को बाबूलाल जी आए हुए हैं, मैंने कहा संभव तो नहीं, पहुंचे 6 दिन रुके, 6 दिन में बिहार कर लिया, दर्द था, शुरू हो गया तो रुके, वापस थोड़ा ठीक हुआ, गए एक गांव में गए, अगले गांव में गए, गांव से दूसरे दिन वापस दौड़ाचे में आके बैठ गए, 26 दिन दौड़ाचा रुके। तो दौड़ाचा भी एक छोटा सा मैं मानता हूँ, पर दिल बड़ा है, दिल बड़ा है। एक दिन तो प्रवचन में मैंने रात्रि भोजन त्याग की बात की, 30-35 जगह हो गए प्रवचन में, ज्यादा उसमें से लगभग 5-7 जगह तो जिंदगी भर रात्रि भोजन छोड़ दिया, 7-8 जगहों में 7 भर की सौगंध दे दी। क्यों नहीं दे? पदरी तरह का तबला थी, शुरुआत इन्होंने की थी। देखो कब हो तो चलेगा, अच्छे होने चाहिए। 100 आम भी अगर सड़े हुए हो तो कोई काम नहीं आते, 10 आम भी अगर अच्छे हैं काम आते हैं। दौड़ाचा से चले गए मालेगांव, बरसाना होते मालेगांव पहुंचे, 3 दिन हुए, घोषणा की हमारा बिहार साउथ की और कल परसों है, नहीं कहां से नहीं जा सकते, यो की कर जाओ, कोई अलग वाइब्रेशंस, कोई अलग भाव, कोई अलग गुण, कोई अलग समझ, कोई अलग तारतम्य। 4 दिन में बिहार करने वाले 40 दिन मालेगांव में रुके। कितने दिन? 40 दिन। और 40 दिन तो हुए नहीं थे, मेरे ख्याल से पहुंचे हुए 7-8-10 दिन, कितने दिन हुए पता नहीं, चौमासी की विनती शुरू लागे पड़ी, चौमासी मालेगांव इस करना जैसा हो जाओ कभी मालेगांव। यहाँ तक कि ऐसा हुआ कि शाहदा आप जी के कनेक्शन में था और मालेगांव मेरे कनेक्शन में, तो मुझे लगा शाहदा वाले धीरे पड़ गए, इनको चौमासा चाहिए, बटे की आदत ही करो, देखो बटे करनी करो, मालूम जुड़ा लग जाता तो खाने फौराती कपड़े पसंद आते, आखिर लुगाई पसंद आते तो एक और या थोड़ा वहां अगर हफ्ते में 7 पहुंच जाते तो मेरे इधर केवल 2 ही आते, मेरे धीरे डाले, कोई मतलब संग तो अच्छा है पर भावना इनकी कमजोर हो गई, शिथिल हो गई है। तो मैंने मालेगांव वालों को, मतलब मालेगांव वाले पीछे
आप 5 महीने में रात्रि भोजन नहीं करेंगे, आप बाड़मेर जाएंगे तो 8-10 दिन से ज्यादा नहीं रुकेंगे। ये लोग बाड़मेर जाते हैं तो 2-2 महीने वापस आते ही नहीं। ये सबसे बड़ी मुसीबत है बाड़मेर वालों की। कभी सूरत वालों को पूछ लो, चाहे मालेगांव वालों को पूछ लो। और अपन यो मैंने बुलाया, पूरे का बात किया, मैंने कहा अगले हफ्ते तो बात नहीं, मतलब कि गुरुवार नहीं क्या रविवार में तो 5 हफ्ते आऊं, जब वो करता है रविवार हम खत्म कर दिया। मैं जानी मुझे क्यों रविवार के नहीं। और इधर मालेगांव वालों से ऐसे बहुत सारे कंदमूल कोई नहीं खाएगा, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, दोपहर की क्लास में आप आएंगे। उस समय भी 70 जने आ रहे थे शेष काल में। कितने जने दोपहर की क्लास में? जिसमें भाया कितने 40, भाया 30। मालेगांव वाले सर साइन करवा दिया, मतलब प्रारूप बनाए मणिन्द्र प्रभ सागर जी के चातुर्मास के नियम, 8-9 नियम। प्रवचन नियमित आएंगे, दोपहर की क्लास में नियमित आएंगे, नवकाशी नियमित करेंगे, रात्रि भोजन त्याग रहेगा, कंदमूल नहीं खाएंगे, ये 8-10 पार्ट में ज्यादा नहीं रुकेंगे। इस प्रकार की जो नियम है पालने चाहिए श्रावक को कम से कम, तो वो नियम और साइन करवा दिए। साइन करवाते इनको पता हुआ कि महाराज का चतुर्मास मानेगा पक्का। इधर गुरुदेव की चिट्ठी आ गई, चौमासे का क्या करना, मनी घोषणा कर रहे हैं। कहा की बेटी रायपुर वाले कह रहे हैं, धमतरी वाले कह रहे हैं, कि सोलापुर वाले कह रहे हैं, मालेगांव वाले कह रहे हैं, शाखा वाले कह रहे हैं, कहाँ करना है? मैं कहा उतना दूर तो अपन को जाना नहीं, घर देखे न पौड़ी पियो तो ठीक है। सीधी बात, 2 घर पर रखी उड़ाता है एकदम जस्ट, एक शाहदा ने एक मालेगांव में तो बैठ कुछ 2 को थोड़ा ठीक लगता था। एडी साल वास्ते हो यूनिक वे यूट्यूब माते अपने भूले बच्चे के बारे में बाबड़ को भी बात दे बेइज्जती नहीं करनी। अरे तो छोड़ो, ये 30 साल की बात है। इधर मुझे सूरत भी जाना था, मेरा थीसिस का काम, दर्ज की थीसिस का काम, बड़ा काम, लाइब्रेरीज देखना, ग्रंथ देखना, लाइब्रेरी ढूंढना, वो सब काम। और इधर दोनों की तो चल रही है। इधर मुझे करना चाहते तो फंस गया, शाखा वाला का जब हम आ ही रहे हैं, आप आ जाओ तो दूध का दूध और नटी हो जाए कुछ ना कुछ। यार इन्होंने भी योजना बना दी, वो अगर 20 आए तो आपको 50 जने घेर करके रखना। और सब कुछ ऐसा ही आए थे, सबको पता है। और कचरू जी अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि बात ही मुझे बोलना कहीं नहीं आ, मैंने बोल हमारे क्यों बोलना पड़ेगा, अध्यक्ष को मैंने कहा बोलना पड़ेगा, 2 संबंधित दो लोग बने बैठे, बोलिए तो लियो लगा फिर पाटा मारते तो बैठ सके। खाने नहीं था तो पाटा मारते बैठे क्यों है कि नहीं कचरू जी, ये और बोलो तो मुझे आगे बात चलो है कि नहीं भाई, आया ना, अरे जोर से बोलो ना। और आप में से सब आप बोले कचरू जी, आप ना बोल के क्या करोगे? और कचरू जी और सब उनकी टीम पूरी, युवक भी साथ में और पूरे अनुभवी आगेवान वो भी सब साथ में। 20 जने वो 25 जने वो आए और दोनों में घमासान चर्चा, युद्ध नहीं, लड़ाई नहीं, बहस नहीं, विवाद पर चर्चा। चातुर्मास ये के चातुर्मास शहादा करना, वो के चातुर्मास मालेगांव करना। आजकल फ्री के चातुर्मास मिलते हैं ना, मुझे नहीं पता, आपको बस लाना है बस और कुछ नहीं, लाना है, बिठाना है, आठ काटी आड़ा में बैठा बात थोड़ा रह। अब दोनों में झड़पबाजी, वो मालेगांव वाले भी वो कहा गया संकेत, और सब
सब जने आए हुए, काफी जने और बहुत सारे जो नहीं आ सकते। वो कहती चौमासा हमको चाहिए, शादा वाले के चौमासा हमको चाहिए। मैं तो बीच में बाबा जिधर भी ले जाओ, मुझे तो मिठाई मिलने वाली है, मुझे मिठाई मैं कहीं भी जाऊँ, दादे गाँव जाऊँ या दोनों में से नक्की भी तो करना पड़ेगा। तो वो लोग बोले कि हमारे यहाँ जरूरत, हमारे मालेगांव में चातुर्मास की इस बार सब जरूरत है। तो शादा वाले बोले कि आपके यहाँ किसी साल हुआ है मालेगांव में, हमको ज्यादा जरूरत है। तो बोले कि मालेगांव वाले बोले कि हमारे यहाँ दीक्षा हो सकती है। हाँ कहा था, मुझे याद है अच्छी तरह से। और वापस उत्तर देने वाले मालेगांव की जिम्मेदारी तो आई, उसके साथ उत्तर देकर के जो है उनपे ज्यादा जिम्मेदारी। उन्होंने कहा हमारे यहाँ भी दीक्षा हो सकती है। किन्होंने कहा ये शादा, इतने लोगों ने बोला हम यहाँ उपनाम कराने वाले, हम यहाँ किसने बोला मालेगांव वालों ने हमारे उपनाम कराना है। कचरे जी ने कहा हमारे यहाँ भी उपनाम कराना है। और 20 जने बैठे थे और ये कराना सब जने बोले कराना कौन सी शासन देव की जय। पहले ऐसी घोषणा हुई थी चातुर्मास की घोषणा पाठ में, और आखिर तो देना पड़ा, किसी एक को देना पड़ेगा। आधा तुम दे दो, आधा तुम दे दो, संभव नहीं, ऐसा संभव नहीं। दो पत्नियां और एक पति हो, आधा तुम दे दो, आधा तुम दे दो, ऐसा संभव नहीं। जुलाई में ऐसा तो कर नहीं सकते। और आखिर कई बातों पर विचार करते हुए कोई भी कम नहीं दोनों में से, पर आखिर विचार करके शादा संघ के लिए मैंने गुरुदेव को समाचार करवाया कि शादा किया जय गुरुदेव। गुरुदेव ने तीसरे या चौथे दिन जय गुरुदेव और शादा का चातुर्मास इस प्रकार उगदाते तो चतुर्विसर्ग तो होता, समाचार करवाया हमने, पालिता पधारना लगा, कैसे पुराना लगा, बहुत पुराना लगा। मुक्तसर में बहुत विचरण रहा है, त्याग का जीवन है, तो स्वाभाविक रूप से एक शरीर का जीवन एक दूसरे को जोड़ता है, ये स्पष्ट बात। पति पत्नी में भी जुड़ा हुआ होता है तो एक शरीर की विचारधारा होती है। नहीं तो एक कहे कि भिंडी की सब्जी बनेगी, एक कहे कि लौकी की सब्जी बनेगी, लड़ाई हो जाएगी। और रोज दो सब्जियां नहीं बन सकती दो जनों में, कभी भिंडी बने तो कभी दाल ढोकले तो कभी दाल ढोकली तो हर बड़ी बात है। शांत देखा जी, वो तो ब्रिलियंट, प्रवचन चलता है इसको बना दे, अभी यही बनाया तो कहते कि तैयारी नहीं है। ये भी मतलब साल तो इतने भी 9 साल के ही है, 9 साल मतलब 72 कितने के हैं, 72 साल के। पर आज भी मतलब आधे लोग थोड़ा दबंग आए, नक्की हो गया, चतुर्थ संकर निर्णय हो गया। अब हम हाथ हो गए, कहाँ आ गए? अब हमारी कुछ शर्तें रही, तो शर्तों ने बहुत परेशान किए इन लोगों को। पूरे संघ को बैंड नहीं आएगा, ढोल नहीं आएगा, शहनाई नहीं आएगी, नगाड़ा नहीं आएगा, रंगोली नहीं लगेगी, फोटो नहीं लगेगी, बैनर नहीं लगेंगे,
डेकोरेशन का भी मैंने मना किया। या अगर आप लोगों को पता हो, स्वामी वात्सल्य का मना, बस बाहर से आए मेहमानों की स्वामी भक्ति करना एक कर्तव्य है, वो तो होगा ही होगा, बाकी कोई स्वामी वात्सल्य नहीं होगा। कचरू जी ने कहा बात याद नहीं है, बात तो ठीक है, आप चौमासा बना रहा है, बात स्वीकार तो पहली पर थोड़ा दिन बाद मीटिंग वगैरह नहीं, स्वामी वात्सल्य तो सूरत में आया, मैंने कहा ठीक है, बात नहीं करें, मैं बताता हूँ, मैं तो करने वाला हूँ, तुम्हारी खाली मन में हो चीजें बहुत आखिरी पर इस वक्त की उसमें जो क्रियाएं लगती है, उन क्रियाओं में मान नहीं बरसते, परंतु आप मतलब तटस्थ हो जाए, कहने का मतलब ये था कि आप तटस्थ हो जाए, नाम न रखें। सूरत आए, मुझे क्या हमारे साथ नक्की कर दिया, आपका तो कोई समाचार महीने भर में आया, हमने नक्की किया। अब लोगों में बहुत परेशानी, ढोल तो हमारे साथ दाऊ दाऊ नाचेंगे कैसे? ढोल या बैंड, मतलब बैंड का, बैंड में तो ढोल वाला तो छोटा सा है, जैन ढोल जो दुनिया में चलता है, जो नंदबार में जो गोलुग्राम की माला के टाइम बरगोड़े में देखा है, तो ये उसको लगता है कोई नहीं है, ये परेशान उपाध्याय भगवान आ रहे, बाहर बाहर एक दूसरे में चर्चा करें, उपाध्याय भगवान आ रहे, चतुर्थ संख्या चातुर्मास और कुछ भी नहीं, हम कैसे उनको लेके आएंगे वहां से यहाँ तक? अभी तक मूर्ति पूजन में जो देखा है, ढोल बैंड नगाड़े शैली बहुत चीजें होती है, जिस प्रकार का लेवल होता है, सब में जिस प्रकार का उत्साह रखता है, जिस प्रकार की समझ धारणा होती है, कोई समझता है ज्यादा डालने से गुरु भगवान ज्यादा खुश हो जाएंगे, ज्यादा बैनर लगाओ, ज्यादा फोटो लगाओ, यू करो वो करो, बहुत खाने पीने में वो करो, अपनी अपनी धारणा है। अब लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ क्या करें और क्या, अब ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, और क्या और क्या और क्या करें? मैं आपको बताऊं और क्या क्या करना है, और आपको करना है इस उपदान में स्वाध्याय का पूजन, और करना इस चातुर्मास में तपस्या का आगाज, और करना इस चातुर्मास में 12 व्रतों की धारणा साधना, और करना है 14 नियमों की पचखावणी, और करना है आगे बढ़कर के आपको अपने संघ के द्वारा कराया जाने वाला महामंगलकारी पंच मंगल महासुर स्कंद क्या करना है? और अगर इससे भी आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे, तुम्हारा साथ का व्यवस्थित अभिनंदन नहीं कर पा रहे, स्वागत नहीं कर पा रहे, वेलकम नहीं कर पा रहे, तो आपको बता दूं और आपको देना है रजो है। और क्या करना, क्या क्या करना, शांति कभी भी आपको कितने कर लोगे खाली रहो, कितना कमाते हो खाली, कल आपने शादी की है जोरदार, आज खाली पड़ गया, कल दुकान जोरदार चली, आज थोड़ी मंदी आई, खाली पड़, कल कुछ नया व्यंजन खाया, आज नहीं मिला, खाली पड़, कल भगवान की माला मिली, आज नहीं मिली, खाली पड़, असंतोष, अशांति, दुख, पीड़ा, तनाव, बेचैनी, उदासी, सतिया, गम, आंसू, कुछ नहीं मिलना है। ये लोग का भूत बहुत भयंकर है, बहुत। एक बार राजा भोज की क्या एक व्यक्ति है, राजा भोज एमपी उज्जैन का अधिकारी, उसने एक प्रश्न सभा में रखा, ऐसी क्या चीज है, ऐसा इस दुनिया में क्या जिसमें उतरना सरल है पर निकलना मुश्किल, जिसमें छलांग लगाना उतरना सरल बाहर आना कठिन, ऐसा क्या? और बहुत सारे पंडित बैठे, राजा भोज की सभा तो पंडितों की सभा, विद्वानों का आदर करता है, उसी सभा के माननीय पंडित अगर कहे तो जैन कवियों में सुप्रसिद्ध सितारे के समान कवि रघुनाथ, अलग अलग समय की बातें कर, जिस समय यह प्रश्न पूछा गया उस समय कोई भी उत्तर नहीं दे पाया, यह तक कि उनकी सभा के
मानवीय पंडितों में कवि वाद विभूषण वो भी मौन हो। उत्तर ऐसी क्या चीज है? उतरना सरल, निकलना कठिन। और वो पंडित जो आया था बाहर से, उसने कहा राजन मैं 7 दिन में वापस आऊंगा और 7 दिन के बाद ये प्रश्न पूछूंगा, अगर उत्तर किसी ने दे दिया आपकी नजर से तो ठीक, नहीं दिया तो आपको मुझे विजय सम्मान पत्र देना पड़ेगा। चला और जिम्मेदारी बाल विभूषण पे आ गई, तुझे इसका उत्तर दे। पंडित है, विद्वान है, मनीषी है, उसके पास प्रतिभा भी है, चिंतन की शक्ति भी है, उर्वर मेधा भी है, कल्पनाएं भी है, विवेक भी है, इतिहास भी है, ज्ञान भी है, बहुत सारी चीजों का संदर्भ है बाल विभूषण। पर 7 दिन होने आए, उत्तर नहीं मिला। 6 दिन हो गए, 7वां दिन चल रहा है और वह सभा में 9-10 बजे आने वाला है। अभी सुबह के 6 बजे हैं, 7 बजे सूर्योदय हुआ है। लालिपा फैली, क्या करे, परेशान, उदास, हताश, निराश। उत्तर नहीं मिला। मेरी प्रसिद्धि का सवाल थी, मेरे व्यक्तित्व का सवाल थी, सवाल राजा भोज का है, उज्जैन की गरिमा और महिमा का, उसकी फैली चारों तरफ कीर्ति, कौमुदी कीर्ति की चांदनी का। क्या करे, गया घूमने, सुबह कहीं घूमने गया, जब चरवाहे बकरियों को, भेड़ों को चरा रहे, इतने में एक व्यक्ति, एक चरवाहा बकरी को चराने वाला मेष पालन आया। तो आगे कहां पे आया? बात विभूषण बैठे सोच रहे हैं, गमगीन है, उदास है। इतने में मेष पालन उसके पास में आ गया जो बकरियों को चरा। उसने कहा क्या बात है, क्यों उदास दिख रहे आप? उसने कहा, उसको पता था कि कहने से कोई मतलब नहीं, बकरियां चराने वाला मुझे उत्तर थोड़ा दे सकता। सीधी बात है, एक मैं मनीषी, बुद्धिमान, कवि और एक चरवाहे से, बकरियां चराने वाले से कोई ऐसा प्रश्न पूछो जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये तो कोई संभव बात नहीं है। फिर भी मन का बोझ हल्का करने के लिए उसने कह दिया कि इस दुनिया में ऐसी क्या चीज है जिसमें उतरना सरल, बात उसने कुछ नहीं। अब अगली पल समझ गया कि ये क्या बताएगा, मैंने ये कहा, कहना नहीं था पर कह दिया, काबर लाने की। इसके पास में 2-3 मिनट तक गीत गुनगुनाता हुआ और इतने में मेष पालन ने कहा, कवि विभूषण एक बात बताओ, अरे मेरे पास ऐसा एक पत्थर है जिसको लोग पारसमणि कहते हैं, जिससे लोहा सोना कहते हैं, वो मेरे पास है। कवि विभूषण के आंखों में चमक उसने कहा, क्या वो पत्थर तुम मुझे दे सकते हो? मैं चाहता हूं देना। 1 मिनट में माजरा बदल गया। कामदास बैठे, गंभीर बैठे हुए और अगले पल जैसे सुना पारसमणि है जो लोहे का स्पर्श करके उसे सोना बना। सोना तो अभी बनाते आप हमें स्पर्श नहीं करने, दूर दूर रहते हैं। भीगा तो हम भी आप सकते हैं, पर आप पॉलिथीन की थैली में पैक होके आते हैं, आप भीग नहीं पाते। खिला तो हम भी आप सकते हैं, पर आप खाते नहीं हैं, मनवार करते हैं और बहाने गला करके बाहर निकल जाते हैं। स्वच्छ तो आपको कर सकते हैं, आप हमारी सरिता में, स्वाध्याय की सरिता में डुबकी लगाना नहीं चाहते, पता नहीं क्या होता है। और हुआ ऐसा है कि जैसे पारसमणि का नाम सुना है,
विभूषण कवि की आंखों में एक अनोखी उदास पैदा हो गई। अरे वो तो मुझे चाहिए। उस चरवाहे का दे तो दूंगा, कबीरा दे दूंगा, पर आपको एक काम करना पड़ेगा कि मेरी बकरियों का तुझे दूध पीना पड़ेगा। बकरियों का दूध एक गोत्रवाद जातिवाद जो होता, विभूषण कवि वो उच्च कोटि के उच्च जाति के, और इधर बकरियों को चराने वाला एक सामान्य निम्न जातिवाद। उसका राजा कैसी बात करता है, थोड़ी जाति देख करके बात किया कर, मैं बात दूंगा और मैं तेरी बकरियों का दूध पीऊं। उस जगह फिर जाने पास बड़े नहीं देने वाला। अरे नहीं, रुक रुक रुक, पी लूंगा पी लूंगा पी लूंगा। पास बड़े का उसने कहा देख बकरियों का दूध ही नहीं पीना, तुझे मेरी थाली में मेरे साथ खाना भी खाना। क्या बात कर रहा है, दिमाग खराब हो गया। मैं तेरे साथ खाना खाऊं, थोड़ा जाति पाति का व्यवहार तो देख, थोड़ी तो समझ रख। मैं कहां तू कहां, ठीक है भाई, अगर मेरे साथ ही जीवना है रहने दो, नहीं देंगे आपको पास में। वो जाने लगा चरवाहा, जो जाने तो कोई काम नहीं। अरे उसने कहा विभूषण, अरे आओ आओ, क्या कर रहे हो, जीव लूंगा मैं तेरे साथ जीव लूंगा। उसने कहा कि जीवना ही नहीं है, मेरा जुगन बच जाए तो वो भी खाना पड़ेगा। उसने कहा यार कैसी बात कर रहे, देख चरवाहे ने कहा देख अगर पारसमणि चाहिए तो मेरा जुगन भी खानी पड़ेगी, मेरी तस्तरी भी धोनी पड़ेगी, पोंछनी पड़ेगी, सही जगह पे रखनी पड़ेगी। अरे भाई वो भी कर दूंगा, तू तो बस पारसमणि दे। चरवाहे ने कहा बस ये लोभ ही एक ऐसा कुआं है जिसमें उतरना सरल है, निकलना बहुत मुश्किल है। तू कहा तो विभूषण का, कलिराज का, पंडित का, मनीषी प्रवर का, राजा भोज की सम्माननीय सभा में वर्षगा में उपस्थित रहने वाला, अभिवादन देने वाला, और तू पारसमणि के पीछे झूठा खाने के लिए भी तैयार हो गए, मेरी बकरियों का दूध पीने के लिए तैयार हो गए। इसका मतलब यही है लोभ ही एक ऐसा कुआं है जिसके पीछे व्यक्ति सब नकार देता है। यद्यपि इस कथानक से वाग विभूषण को तो अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया, हमको अपने प्रश्न का उत्तर मिलेगा या जितना करते उतना कम करता है, जितना बाह्य सजावट का जितना आलाप गाते जा रहे उतना अंतस हमारा कुरूप होता जा रहा है। जितने हम बाहर से सुंदर दिखने के प्रयत्न कर रहे अंदर से उतने मतभेद होते जा रहे हैं। चेहरे को जितने सजाते जा रहे चारित्र हमारा उतना ही गंदा होता जा रहा है। कपड़े जितने धोले उजले स्वच्छ नए महंगे पहने जा रहे उतने हमारी विचारधाराओं के परिणाम खराब होते जा रहे हैं। इसलिए शोर शराबा बढ़ रहा है। हमने तो शहादा में सादा चातुर्मास का करने का ठाना, शहादा का एक हर डाल, सादा में सादा चातुर्मास, तो सादा में भी बहुत ज्यादा चातुर्मास, बहुत ज्यादा अर्थ, बहुत ज्यादा लाभ लेने का चातुर्मास। आज का पहला दिन ही आपको शायद शिक्षा दे दे, दीक्षा दे दे, आनंद त्याग में, सादगी में, सादगी संजीदगी, सादगी जिंदगी है, सादगी बंदगी है, सादगी ताजगी है, सब पुराना हो जाता है। आज शानदार प्रवेश कराया, परसों आप किसी का और प्रवेश देखते हैं, आपको लगता है शादा गए थे, ये तो नहीं था, ये वहां है, यहाँ का प्रवेश 21 है, तुरंत तुलना हो जाता है। वो देखा और आगे एक दिन किसी का प्रवेश देखा, ये सादा है, ये अच्छा है, ज्यादा ही सुंदर है,
इस दौड़ से बाहर निकल जाना ही कुएं से पार होना। इस दौड़ में नहीं जाना। क्यों वो कोई कहे कि ये 21 है और कोई हमारे कारण कहे कि ये 19 है, या तो कभी 19 दे रहे, हम तो इस दौड़ से ही बाहर हो जाए। हम इस दौड़ में रहने ही नहीं, भागम भाग की दौड़, भागा दौड़ी माथा मोड़ी। और इस सादगी में एक संदेश है, अहिंसा। आप बैनर छपाते, कौन बैनर यहाँ से वापस रखता है? गुरुजनों के फोटो, आपके माता पिता के नाम, माता पिता के फोटो, फिर वो नष्ट नहीं होता है। प्लास्टिक एक दिन जब आया था 200 साल पहले लगभग, तब इसे दुनिया का वरदान माना गया था, और आज के समय में इसको सबसे बड़ा विष माना जा रहा है, क्योंकि नष्ट नहीं होता है। जो सागर हमारी लगभग 95% गर्मी को सोखते हैं, जो सागर आपको है समंदर, जो पृथ्वी की जितनी गर्मी, जितनी फैक्ट्रियां चल रही है, जितने चूल्हे चल रहे हैं, जितनी एसी है, जितने और भी चीजें, आपके कल कारखानों का, आपके वाहनों से निकलने वाली विषैली धुएं से भरी हुई गैसें, वो हवा, वो पदार्थ, वो खराब करने वाले मन को, विचारों को, प्रकृति को, व्यवहार को, संस्कृति को, साधना को, संयम को मलिन करने वाले उन पदार्थों के कारण जो पृथ्वी का तापमान, जिसे वैश्विक तापमान, जिसे ग्लोबल वार्मिंग क्या कहें जिसको, आप कहते हैं बहुत गर्मी बढ़ रही है, आप एसी लगा रहे, एसी से सारी गर्मी बाहर तो जा रही है, पर वो गर्मी कहाँ जा रही है? कहीं और नहीं जा रही, आपको डुबाने के लिए इकट्ठी हो रही है। आपको मारेगी कोई दिन, बेमौत मारेगी, असमय में मारेगी, आप सचेत नहीं हो पाएंगे, आप जाग नहीं पाएंगे, आप अरिहंत नाम तो छोड़ो, आप आंखें बंद करके खोल भी नहीं पाएंगे। इतने में तो समाप्त हो चुका होगा आपका जीवन, आपका व्यवहार, आपका समाज, आपका सब, ये देश, ये विश्व, ये दुनिया, जिस और दौड़ में हम आगे जा रहे हैं। तापमान कम हो वैसी कोशिश करो। वैश्विक तापमान क्यों बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है? इसके कारण ग्लेशियर्स पिघल गए, दुनिया डूब जाएगी सारे ग्लेशियर्स अगर पिघल गए तो। फिर ये विज्ञान अपने विकास पर क्या तो नाचेगा, क्या झूमेगा, सब खत्म हो चुका। विज्ञान से धर्म को जुदा मत करो। और मैं सागर की बात बता रहा था, जो सागर इस दुनिया का 95% उष्णता को सोखते हैं, वो सागर आज प्लास्टिक से भर चुके, मछलियां कम और प्लास्टिक ज्यादा है उसमें। जो प्लास्टिक 1-1 लाख साल तक खत्म नहीं होता है। मैं तो आप शादियों में भी पर्दे बनाए, माना कि बनाने पड़े, कपड़े के बनाओ, कागज के बनाओ, नष्ट होते हैं, खत्म होते हैं एक दिन। ये खत्म होने वाली चीजें नहीं है। अपने जीवन को बदलो, इसलिए हमारी सादगी में एक संदेश मुखर होगा आपके सामने है कि बचिए आप। और आपसे पूछता हूं, आज का प्रवेश कैसा था? आपके नजरिए से आपको कैसा लगा? बोलो तो सही आप। आवाज बराबर नहीं है। बहुत अच्छा ही था, बहुत 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 डर था सादा वालों को, हम क्या करें, बात और क्या करें, बात और क्या करें, छोटे सालों से पूछ रहे या कि लोग क्या करें और क्या करें और क्या करें। और कुछ करना है तो अपने बच्चों को होगा दिलवाओ, और कुछ करना है गुलाम करो, और कुछ करना है बारह व्रत स्वीकार करो, तपस्या करो, जप तप करो, संयम धारण करो, ब्रह्मचर्य धारण करो। शक्तियों को इधर उधर न लगाओ, अपनी आभा प्रभा और नूर को खत्म न करो। जीवन का नूर त्याग है, भोग नहीं। जीवन का शौर्य तपस्या है, भोजन नहीं। जीवन की शांति मौन है, बातचीत नहीं। सजाते के दिन तो अब आएंगे, अभी तो आप सजाते तो पदार्थों पर सजाते, अब
भगवंतों के और किसी के नहीं, पर बाहर में नहीं, भीतर में अपने चरित्र के द्वारा वो चित्र व्यक्त होंगे। चित्र बहुत लगते हैं, चरित्र के नाम पर हम गुमनाम हुए जा रहे, गुमराह हो जा रहे, चरित्र गायब होता जा रहा है, चित्र बढ़ते जा रहे हैं, बैनर बढ़ रहे हैं, शराबा शोर शराबा बढ़ रहा है। मेरे ख्याल से आप मेरे विचारों से बोलो तो सही, मेरे विचारों से आप बस चातुर्मास का शुरू हो जाएगा कल। दादा की पुण्यतिथि परसों का प्रवचन देगा भवन में, परसों का प्रवचन कचरू जी साहब टाइम कोई रात में है 9 से 10 13 भवन में कहाँ पर है वो मुझे ले जाएंगे, प्रवचन वहाँ हम भी जाएंगे। मैंने किया था एक जीतू का बहुत बढ़िया बात की, जीतू को कहते ये छोटी बड़ी हो जाए, बढ़िया बात जड़ी जितने को बन चुके हो, छोटी बड़ी हो जाए, टापू बड़ी हो जाए तो उन्हें भेजे, चार मास्ती कर लेना, चार मामा ने कर लेना, चार बुआई कर लेना, ताकि लोग देखेंगे छोटी बड़ी होगी तो सर पर आवेगा, करे रात को देखा आपने, बराबर है, छोरा तो भी भेजे कि दुकान माते बैठ, बारे ग्रहणी करेगा, वो कौन करेगा, और मतलब बात कर, लोग समझेगा, कार्यक्रम में मार काटते रहे, तू जा आप नहीं जा, छोरा ने भेजे, तो लोग देखेंगे यहाँ कितना है, कि अमुक जंजीर और राम जंजीर, यहाँ मोटो भी हो, होशियार है, सुंदर भी है, संस्कारी भी है, तो मुझे एक जो फोटो भी जा मंगावे के जो विधान नदी की है, बात की है, मैं मोटा हो गया, करे मत रहो, थोड़ा बारे भी जाओ, तो बहुत अच्छी बात है। चातुर्मास में करना क्या है, अभी पूरा देखिए इंटरमिशन एक सोच लिया एकदम रिजिड पूरा कर दो के संदेश दे दो। अभी तो मैंने पूरी भूमिका बताई है, अभी आपको क्या करना है वो तो बताया ही नहीं मैंने, थोड़ा तक चलाएंगे क्योंकि भोजन आपका घर पे नहीं, आज भोजन का पूरा काम करना है, मतलब भोजन का इसलिए कि देखो बनाया पूरा एक करने के लिए 4 6 पूरी बनाइए, जल्दी उठ के जाएगी तो पूरी नहीं होगी तो आप 3 खा के उठेंगे तो वो वेस्ट हो जाएगा पीछे। हम तब तक देंगे जब तक जितना बनाया उतना खाली करने की क्षमता आप पे पैदा हो जाए। अच्छा हो जाए तो हाथ खड़ा कर देना कि बाप जी हमें पेट में चूहा दौड़े ला गया, कुंदरा दौड़े अबे बाप जी पूरा करो थे, शुरुआत तो नहीं हुई ना चूहा के दौड़ने की है, पति बात 3 चीजों की जरूरत इस चातुर्मास में आपसे हमको। सबसे पहले आपसे हम एक करण मांगते हैं, करण नहीं काया, एक करण चाहिए, 3 करण कहेंगे ना, मन वचन काया। करण यानी आप गृह से यहाँ उपस्थित या आएगा, म्यूजिक बिठा दिया और उसमें भी 50 दिन तो फिर आएंगे। और ये भी मैं कहता हूँ ये चातुर्मास मूर्ति पूजक जैन शुद्धावन संघ आयोजक है, तो ये चातुर्मास सकल शहादत श्री संघ का है, ये चातुर्मास सकल खानदेश श्री संघ का है। कोई भी बाहर नहीं, छोटे गांव में सारे खेड़ा छोटा गांव पास में क्यों न हो, मैसावत पास में क्यों न हो, खेतिया जैसा बड़ा क्षेत्र भी, या इधर तलोदा नंदुरबार खापर, इधर दौड़ेचा मालेगांव अकलपुर इत्यादि सब गांव इसमें सम्मिलित है। ये सोच की ये एक सेंटर पॉइंट खानदेश का, इसको मैं थोड़ा सेंटर पॉइंट बोल सकता हूँ, थोड़ा इधर से भी सब जल्दी आ सकते हैं, उधर से भी आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और जहाँ एरिया में चातुर्मास नहीं है, इस चातुर्मास से कुछ प्रेरणा देखिए, वहीं पे आप तपस्या करेंगे, ध्यान रखें मनिन्द्र सागर जी क्या तब करा रहे वो तब हम अपने गांव में कर लेंगे। हम जैसे कराएंगे 11 गणधर तक, हम क्या करेंगे, हमारा तो फिक्स है 11 गणधर तक अपने गांव में एक उपवास एक व्यास आपने करके करो,
कोई जरूरी नहीं कि संघ में अपोलो बीआरटी की व्यवस्था अच्छी। यहाँ पर वर्ष में आप ध्यान दें तो क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटीज चल रही है। आप नजर रखोगे तो हम भी थोड़े से सजग रहेंगे, सतर्क रहेंगे, जागृत रहेंगे, नहीं तो हम सो जाएंगे। आप हमसे क्या चाहते हो वो भी बताते रहो। साहब हमारा टेस्ट कैसा है, आपका टेस्ट कैसे जा रहा है, हम ये चाहते हैं आप ये दे रहे, हम चाहते सिर दर्द की दवाई आप दे रहे, पेट दर्द की दवाई, जो मानते हैं वो दीजिए। सबसे पहले शादाबाद को ध्यान दे रहे हो, कोई भी समाज हो, मूर्ति पूजकों अमूर्ति पूजकों स्थानीय वासियों ठेका सब प्रवचन में कोई फर्क नहीं है। कई हम खंडन मंडल की विचारधारा प्रवचनों में रखते भी नहीं और दिल में भी रखते ही। हम तो कहते हैं हम सब एक है, हम सब एक है। टूट टूट कर बहुत खोया, एक बार जुड़ करके देखो बहुत पालोगे। बहुत टूटेगा, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मोमबत्ती के नाम पर, किसी सिद्धांत के नाम पर हम टूटे हैं। पर टूटने के कारण केवल 1% भी नहीं टूटने का कारण, पर जुड़ने के उपाय 99% है। हमारा महावीर है, हमारा मंत्र है, हमारा मोक्ष है, हमारे महाराज है, हमारे महाव्रत है, हमारे बुद्धि है, हमारा मौन है, हमारा संयम है, हमारी साधना है, हमारी तपस्या है। सब एक एक कई हम उसमें बिछड़े हुए, अभी एक ही माला के 108 फूलों की माला के 108 फूल है, अलग अलग फूल है बड़े। कोई चंपा है, कोई चमेली है, कोई अशोक पिस्ता है, कोई गुलाब है, कोई मोगरा है, कोई जूही है, पर सब एक है। तभी तो उपवन शोभित होता है, एक फूल से शोभित नहीं होता। ये भी डिजाइन लगाइए, अगर एक ही रंग होता तो शोभा नहीं आती। अलग अलग रंग, आप भी अगर 10 ड्रेस रखते हैं तो सबका कलर एक हो तो क्या है आपके, कुछ भी नहीं। काले पहने तो आज लगे कई फर्क नहीं। सबसे पहले कर्ण आपका चाहिए, आप तन से यहाँ आए, तन से उपस्थित रहे। तत्वज्ञान की क्लासेस, प्रवचन, प्रश्नोत्तरी क्लास इत्यादि इत्यादि। और उसके बाद में खाली तन नहीं चाहिए, कर्ण चाहिए, कर्ण के साथ उपकरण चाहिए। कर्ण के साथ उपकरण भी चाहिए। उपकरण यानी कि मुपत्ति, आसन, सामान की वेशभूषा, चरण, पुस्तक, माला, ये सब मोबाइल पर छोड़ो। और ध्यान रखो, अब साधु साथियों को स्पर्श करने से पहले इलेक्ट्रिसिटी की कोई भी चीज अगर आपकी स्पर्श में है तो हमारा स्पर्श न करे। सबको जगा दो, चेता दो, बता दो, कोई भी स्पर्श न करे। कर्ण के साथ उपकरण, खाली कर्ण आया तो कोई इतना लाभ नहीं होगा जितना उपकरण होगा। सुन तो रहिए प्रवचन, सामायिक कर्ण होगा, ये फल तो लाभ मिल जाएगा। उपकरण कुछ ताड़ने वाले उपकरण, मुपत्ति ताड़ने वाले, चरवदा ताड़ने वाले, आसन ताड़ने वाले। ये किताब देख करके हृदय में जो स्वाध्याय का संगीत, जो बिना बस्ती है उसका आनंद कुछ अनूठा अलग समझ में आ रही है। खास शादा वालों को ध्यान रखना है, बाकी क्षेत्र वालों को अपने अपने क्षेत्र में ध्यान रखना है। वहां भी महाराज साहब है, यूनिक बिठा दिया आड़ा में, बात बेरुजी बात हो रहा है जो हमें दे। हाँ, संसद की यही अब स्थितियां बनती जा रही है। 50 तो फिर देखिए आज दिखने वाला भी घड़ी में तो 4 महीना नहीं दिखे। ऐसी स्थितियों बड़े हमारे संघ में प्रवेश जी उल्लास हुए, 14 बिल्कुल उल्लास जोड़ो जी। केवल प्रवेश किया नहीं कराना दादावाड़ी के इस भवन में, प्रवेश आपके हृदय में कराना है। तो चतुर्मास है, भवन में तो ऐसे ही आ जाते, 2 पांव से चल के हमें आना पड़ा है, हम ही आएंगे। कोई बात नहीं, बैकग्राउंड म्यूजिक है, पर जिसका भी वजह है उसको 27 नकार का प्रायश्चित बात में दे दिया। कर्ण के साथ क्या समझ रहे हैं ना, कर्ण के साथ
और उपकरण के साथ अंतःकरण। दो चीजें आई तो काम पूरा नहीं होगा, धीरे चलेगा धीरे। दूध में से मलाई निकाल दो, पीछे क्या बचे? कुछ नहीं बचे। तिल में से तेल निकाल दो, मूंगफली में से तेल निकाल दो, कुछ नहीं बचे, सब खाली। रसगुल्ला पूरा निचोड़ दो, छेना ही नजर आएगा, रसगुल्ले का स्वाद मीठा स्वाद नहीं है। पहले करण तो चाहिए मिनिमम, कभी देरी हो जाए कुछ जब करण तो नहीं आवा। करण अर्जुन नहीं या किसी आदमी का नाम करण है, हाथ में बाप जी क्यों आलू पड़े बोले नहीं आओ आलू पड़े इनका टोले करण नहीं आओ, चार लेना पकड़े अच्छे बाप जी के और करण की बात नहीं करो तो शरीर की बात करो। करण के साथ और उपकरण के साथ अंतःकरण की श्रद्धा समर्पण। जो कहे सुधा दिन को रात को तो आप क्या कहो, रात को दिन कहो तो प्रोग्राम में फिर जैसे मैं कहूंगा करना है तो करना ही है। सूरत वाले बोल रहे हैं अगर तो कर ही है, शायद चाय छोड़ो, एक दिन में 15 बार चाय पीने वाला जिंदगी भर चाय छोड़ी खाली ये उदास। तो सब डायरी में मुझे नोट करनी चाहिए कि कब कब ऐसी घटनाएं दौड़ने चाहिए, घटना मालिका की घटना, सूरत की घटना, ये घटनाओं का शाद आदि प्रवेश इतनी नोट तो होने चाहिए मेरे पास। प्रेरणा मुझे विसर्जन करना है, चाहे 3 दिन पहले स्वागत थी, तीसरे दिन सभा में जिंदगी मेरे स्वागत हमें 10 खींची जे रोजाना 15 बार चाय पी सुबह बाहर में वालों जीवन माते गाना समझ वाला है पर एक गरीब मुझे एक लोग को चाय 50 नहीं करो, एक लोग को चाय 3 खींचे और 3 खा रहा और नाश्ता कुछ कब करे मेट्रो इंडिया करे 1400 करियो 4 महीना 15 करे 2018 स्वर्णिम चातुर मास मैंने वो देख तो नहीं बचे क्या हमारे नसों थोड़ी खींची थी इतना साल पिए मतलब आज कितना लोग बाबा 55 रहा बाबा से बंद में आए और बचे क्या हमारे का तो नसों खींची मैंने ले गौतम स्वामी को पास से माथे पे हाथ गए सब दर्द दूर सब खुशियां पास। पहले करण चाहिए फिर याद कर लो आप ये मंत्र है इस चौमासे का, पहले करण फिर ये 3 करण चाहिए। अंतःकरण तो सबसे ज्यादा बात कई बार चले भी जाओ कारणवश शादा को छोड़ के कहीं जाना पड़े व्यापार से या कोई कारण से तो भी अंतःकरण नहीं महाराज साहब की दर्शन नहीं हो पाए, प्रवचन मेरा चूक रहा है, समय चूक रही है, सब तो क्या चूक रहा है, आंखों में आंसू आ जाए तो समझना कि आपका अंतःकरण हमें समर्पित हो गया। खाते हुए भी याद रहे बड़े तुम्हारा साथ, पीते हुए भी याद रहे, चलते हुए भी, रोते हुए भी, हंसते हुए भी, बस मनित कारते गुरु भगवत मनित कारते आदिनाथ मामी स्वामी गौतम स्वामी मनित यानी मैं नहीं, मैं तो खुद उनके चरणों में, मुझे भी था कि क्या होगा प्रवेश में, मैं इनके कारण कभी-कभी थोड़ा सा परेशान हो जाता था कि बच्चे कहते नहीं गोल आएगा मैं तलोला में तो डांट दिया जाओ तुम जा मेरे यहाँ नहीं आना, मैंने कह दिया कि गोल नहीं आएगा नहीं आएगा, फिर मुझे कहते हो लाए क्या करें, कैसा डांटा था भयंकर काफी ये था काफी जने बराबर है अरे तुझा सच्ची हाँ तू मेरे पक्ष वाला युवा जी ये कहते मजा कह रहे वैसा चाहे ये कह रहे बोलो रे चुप कर लेकिन चुप कराओ जिससे बोले अपने मैंने कहा ये लोग को मेरे पास तो बाकी तुम चले जाओ इतना डांटा था भयंकर
तो भी बेटा की मां ने छोड़े नहीं कटे कितने भी मां डांटे तो भी रोवे नहीं कटे आवे रोवे भी कटे मांगे भी कटे। इसलिए मां महात्मा और तीन की गोद मांगो और गोद नहीं चाहिए पदार्थों की पैसों की नहीं पद की नहीं प्रतिष्ठा की नहीं सब भूल जाओ। ये लोभ का कुआं भयंकर है। शांति चाहिए तो उतरो मत बाहर बाहर रहो ये तो कम लगेगा। शादा में आप जितना करोगे मुझे अगला चौमासा होगा तो वो पूरा ना लगेगा और कुछ एक्स्ट्रा चाहिए एक्सेस चाहिए और कुछ नया बदलाव। फिर मैं इनको कहूंगा तुम थोड़ा संभालो बोलो थोड़ा ऐसा करो। ये कुआं बाहर अच्छे अच्छे व्यक्ति फंसे जाते हैं अच्छे अच्छे व्यक्ति फिर लोग सबसे बेहतर इसने कहा लोभ सर्व विनाश है लोग आगमकार कहते लोभ सर्वनाश का कारण। एक व्यक्ति को कहा गया तू अपने मुंह में जितनी स्वर्ण मुद्रा रखेगा उतनी सब तेरी जितनी बढ़ सकता है वो बढ़ेगा पूरा भरेगा तो क्या होगा ये जबड़े फट जाएंगे श्वास नहीं आएगी मर लोग क्या अगर एक ही रखता तो मिलती दो रखता तो भी चलती तीन रखता तो चलती पर पूरा मुंह हनुमान जी की तरफ फुला दिया इतना भर दिया तो क्या होने वाला है मरने ये लोभ है वो सर्व विनाशक को भी विनाशई मानो वे नाश नो माया विकारी नाशई सब एक एक गुण का नाश करते क्रोध और मान और माया पर लोभ तो सबका नाश कर डालता है कुछ नहीं बचता अग्नि संस्कार शमशान विनाश ये ऐसी आग है जो सब कुछ खत्म करके शांत होती है। आपको शांति चाहिए तो ध्यान रखो लोभ के कुएं में मत करो ये चाहिए वो चाहिए करोड़े बहुत है बहुत। मयूर की बात मयूर ने मुझे कहा कि क्या मैं वो तो प्रेरणा से पद्धति की बात इसके घर में बात चली कि एक और दुकान खोल देते हैं अच्छी बड़ी इसने कहा बहुत है पापा आप शांति से मैं शांति से बहुत अच्छा खाने पीने को क्यों खोलना है फिर मैं थोड़ा बहुत धर्म कर रहा हूँ थोड़ा बहुत जो कर रहा हूँ वो भी अपने घर से छूट जाएगा दिन भर दुकान दे अपन सब लोग के पीछे बातें शांति मिलेगी वो मिलेगा शांति पर मिलने के बाद शांति नहीं मिलती फिर दूसरी ओर मन जाता है। जैसे गाड़ी की हेडलाइट लिया है ना बस उसका गाड़ी के आगे लगा हुआ है वो कभी वो हेडलाइट चालू हो तो जहां पहुंच रही उसको स्पर्श कर सकती है क्या गाड़ी का बल्ब और हेडलाइट का लास्ट प्रकाश जहां जा रहा है वो तो कभी एक हो सकते हैं क्या मिल सकते हैं। जितना पर गाड़ी आगे बढ़ेगी बल्ब आगे बढ़ेगा उतनी लाइट आगे बढ़ेगी। वैसे लोग की खाई है लोग की हेडलाइट है बचो इससे मैंने अनुभव किया और ये अनुभूत सत्य है जो लोभ से बचा तो सब पापों से बच गया। शांति चाहिए शांति का वैभव बड़ी शांति इस दुनिया में सबसे बड़ी शांति है। शांति का वैभव भी सबसे बड़ा है वैभव से शांति नहीं मिलती है। विचार करो लोभ को जीतना है लोभ को जीतने के लिए तीन और उसके अंगरक्षक है क्रोध मान और उनको भी जीतो। इसलिए इत्यादि पुरुष हमारे स्वामी समाज समरण भगत हमारी स्थिति तो देशना देते रहते की स्थापना करते हम जैसे जीवों को वो दिलाते। पहली चीज क्या है चतुर्मास की बोलो पहली चीज करण के साथ उपकरण के साथ ये तीन हुए तो समाप्त हुए जन्म जरा और मरण। अनुप्रास लगाओ अनुप्रास को न करो करण तो मरण और जिसका जन्म मरण जिसका खत्म हुआ जन्म मरण उसका हुआ तारण करण उसके हुए कर्मों का हरण उसका खत्म हुआ दुनिया में विचरण। तीन चीजें आपको याद रखनी है पूरी शहादत को याद रखनी है। पहला रहेगा आवाज नहीं आ रही बयान एकदम बुझ गई एकदम लगता है क्या रही है
हद हो रही है मुझे लगा आपके थोड़ा बहुत पावर भरा हुआ था आपकी पावर बैंक कोई चुका दे थोड़े कटे थोड़े दे खाए बोल बोलो चल मुर्गा बनेगा मुर्गा बनेगा मुर्गा नहीं बनेगा तो संत बनेगा मुर्गा बनेगा मुनि बनेगा क्या कोई नहीं जब अभी से ऐसा करेंगे पहले दिन तो अभी तक हमारे पास टाइम है 14 साल लगा नहीं अभी प्रवेश हुआ है 14 साल पहले और जा सकते हैं तो ऐसा करेगा धोखाधड़ी धोखे जिनके से रो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ नहीं तो तुझे कैद किया जाएगा तीन चीजों का पूरा ध्यान इसलिए कहानी की थी 50 प्रकरण की पर फिर कभी आपको सुनाएंगे आज का समय मुझे आपकी भी 12 बज गई मेरी भी 12 बज गई कभी मैंने भी पानी पिया नहीं है हमने भी पानी पिया नहीं है आपने भी पानी पिया नहीं मतलब या बैठो तो कर दे पिया पहले किया इतनी देर से नहीं पिया ऐसा मानता तो आप सभी इस चातुर्मास का उदाहरण चातुर्मास के नाम को सार्थक करें स्वाध्याय की सुवास पापों की गंदगी से दुर्गंध से निकलकर स्वाध्याय की सुवास और सामने आइटम शुरू हो गया है कल रात की बात चली थी मंगलकारी होता है आज का तो पहला आइटम जितेंद्र मदन जी कोचर ने ले लिया है और कल इत्यादि की कंटिन्यू चलेंगे फटाफट नाम आप साथी जी भगवत के पास तारीखें लिखनी पड़ेगी इस तारीख को इसका है तो आप जेट्स हमारे पास है कैसे करेंगे दोनों का समझ में कैसे चलेगा जेट्स मुझे लिखाएंगे कौन सी तारीख पर तो 4 दिन के तो तुरंत भी लिखाएंगे उसके बाद में तो आते ही जाएंगे तो साथ ही आएंगे कि आसिम देवी चारों के मां मंगलकारी है इस तरह से संघ में सर्वत्र मंगलमय वातावरण बना रहे आराधनामय वातावरण बना रहे शुभकामनाओं के साथ जिन आदि मुझसे और एक विशेष बात आपको कह रहे कि आप उसे डरे नहीं पॉइंट लिखे हुए पूछ जाते हैं पॉइंट नोट करके लिखा कि अगर वो आया तो मेरे को का लोगों में चर्चा चली कहाँ है यश और गब्बर इज बैक कोई गब्बर कहता है कोई गब्बर कहता है कोई केस किसी ने बोलता है कोई मोगेम्बो बोलता है सब बोल रहे हैं कोई बात नहीं शासन की सजग तहरीक बंदर रहे पर हम कोई डराते नहीं है अनुशासन प्रिय जरूर है डराना डांटना ये हमारे व्यवहार में नहीं क्रोधित ही करना है ठीक है आपको सुधारने के लिए रोज करेंगे तो थोड़ा सा दर्द होगा ही उतना दर्द तो हो भी सकता है कभी नहीं मानोगे प्रेम से तो बच्चे को चाटा लगा के भी राह पर लाना पड़ता है तो आप डरे ना बिल्कुल न डरे और बिल्कुल अपने मन की पूर्ण सजगता के साथ और पूर्ण सावधानी और स्नेह के साथ आप अवश्य में इस चातुर्मास का पूरा लाभ लें यही हमारी कामना है जिन आदि का उच्च काम साथ ही आइटम की भी शुरुआत में 24 से कर देंगे तो नाम को किसी लिस्ट बना देंगे बना देंगे और उसमें अपने नाम जल्दी से जल्दी लिखा भार्गव से बता रहे होंगे आप सभी के बताने से संत की जिन शादी खूब खूब करवाना हुई है आप सभी को हृदय से धन्यवाद भार्गव से बता रहे हुए संतों में श्री जैन संत सूरत श्री जैन संत नंदुरबार श्री जैन संत मालेगांव श्री जैन संत दोडाचा श्री जैन संत तलोदा श्री जैन संत खापर श्री जैन संत केंदिया श्री जैन संत मसावत श्री जैन संत अक्कलकुआ श्री जैन संत उज्जैन श्री जैन संत कांसेमल श्री जैन संत मंदाना श्री जैन संत सारंगखेड़ा श्री संत देड़ियापाड़ा और किसी संत का नाम गलती से छूटा हो आप सभी का पधारने का खूब खूब हृदय से धन्यवाद आप सभी के पधारने से जिन शासन की खूब खूब रवाना हुई है आप सभी को हृदय से धन्यवाद पधारे हुए सभी सम्मानीय अतिथियों का मैं श्री जैन श्वेतांबर प्रतिपूजक श्री संत शारदा की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ
आप सभी की भोजन व्यवस्था, स्वामी वात्सल्य की व्यवस्था श्री अन्नपूर्णा लॉन्स, अहिंसा चौक बाहर रखी गई है। कृपया आप देखकर ही पधारे। जूठा बिल्कुल न छोड़े, ऐसे भी छोड़ते नहीं है, पर आज का तो नियम मैं आपको दे देता हूँ, बिल्कुल भी जूठा नहीं छोड़ेंगे आज छोटे, क्योंकि अन्नपूर्णा देवी का प्रसाद है, धरती का प्रसाद है, किसानों का प्रसाद है। जूठा कई लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, आप जूठा छोड़ते हैं, ये पाप भी है, अत्याचार भी है, अनीति भी है और कृतज्ञता भी है। सब गुणों से बचने के लिए एक पछतान दाढ़ा में कुछ खाई ना ना मनसा का सामूहिक गुरुवंदन।